10th क्लास जो कल हम नरेशन किए थे उसी से आगे हम बढ़ते हैं। कल सामान्य सामने बातें की थी हमने कि किस प्रकार एडवर्ब चेंज करते हैं। जैसे यदि पुराना कुछ देखें तो आप इस प्रकार हमने लिखा था कि क्या रिपोर्टर होता है यानी सब्जेक्ट, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पूरा सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और उसके अंदर जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जनरल रूल किए थे। जैसे इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, उसकी जगह कंजंक्शन लगाएंगे और दिए गए वाक्य को क्या बना देंगे, साधारण बना देंगे यानी असर्टिव बना देंगे। और इस प्रकार आपको सिखाया था कि से का से ही रहेगा, सेज का सेज होगा, से टू आने पर टेल होगा, सेज टू आने पर टेल्स होगा। ये सारी चीज़ आपको, दिस का डेट, दीज का दोज, हेयर देयर, ये सारी चीज़ें हम किए थे। अब हम विद एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मस्ट का मॉडल पे हम आए हुए थे। मस्ट का हैज टू या हैव टू होता है और हेड टू होता है। वो हेड टू कब होता है देखिए, ये अगला एग्जाम्पल हमने लिया। ही सेड टू सीमा, ही सेड टू सीमा, कॉमेनोटेड को में लिखा है आई मस्ट गो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर नाउ। ये लिखा मैंने कि मैं जाता हूँ यहाँ से तुरंत। एक तो ये कि ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, जैसे ऊपर वाला देखिए एक सिद्धांत है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एक प्रिंसिपल है कि आपको अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य वाली बात है, वो यहाँ नहीं है। तो हैज टू और हैव टू उसका बनेगा नहीं। दूसरा, ये जो नाउ है ये इस बात पे जोर दे रहा कि आपको तुरंत निकलना है, तो फिर इसका आप बनाएंगे ही सेड टू का क्या बनाते हैं आप, टोल्ड। यदि दिया गया वाक्य साधारण हो तो ही टोल्ड सीमा, वाक्य साधारण होने पर कंजंक्शन भी साधारण लगता है यानी डैट। आई को किसके अनुसार चेंज कर रहे हैं, ही के अनुसार, तो ही का ही रहना है, डैट ही। और आप मस्ट को बदल दो हेड टू में, गो फ्रॉम हेयर नाउ, फुल स्टॉप। तो ये मस्ट वाली प्रॉब्लम मैंने आपकी सोल्व कर दी। चलिए अब जो नियम पढ़े हैं, जितने भी नियम पढ़े हैं उनमें आप एक्सेप्शन देखो जी। एक्सेप्शन यानी अपवाद टू प्रीवियस रूल, यानी पहले जो नियम पढ़े हैं उनमें अपवाद। नियम ये और उसका अपवाद ये देखना। इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स यानी इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो भाग दिया होता है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, इज इन पास्ट टेंस then also there will be no change, no change in the tense of reported speech। ये क्या गया, अभी तक तो यही सीखा था कि यदि आईएनजी भाग में पास्ट टेंस हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं, प्रेजेंट पूरे को पास्ट में बदलते हैं यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट को पास्ट में ले जाते हैं यानी पास्ट सिंपल अपने आगे एक छोड़ देगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट अपने आगे एक छोड़ देगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज होता है।
लेकिन अब तो आप ये भी कह रहे हैं कि पास्ट टेंस यदि दिया हो तो भी नहीं बदला जाएगा। तो कब नहीं बदला जाएगा? नो चेंज। आप कब परिवर्तन नहीं करेंगे? जब क्या हो? नंबर 1, उस ईडी पार्ट में क्या दिया हो? यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, सनातन सत्य। दूसरा, उसमें कोई मैथमेटिकल फैक्ट दिया हो, जैसे मान लो उसमें लिखा हो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, नहीं बदलेंगे। फिर दिया है साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, जैसे एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजिज, तो नहीं बदला जाएगा। या फिर उसमें दिया हो हिस्टोरिकल फैक्ट कि प्रथम विश्व युद्ध फला फला तारीख को लड़ा गया, नहीं बदला जाएगा। भारत ने इस तारीख को स्वतंत्रता प्राप्त की गई, नहीं बदलेगा। या फिर उसमें हैबिट दी हो, जैसे उसमें लिखा हो कि राम लाइक्स कॉफ़ी, नहीं बदलेगा। या फिर उसमें दी हो प्रोवर्ब यानी कहावत, जैसे कोई भी कहावत दी है उसने, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं। या फिर उसमें क्या दिया हो? कोई प्रिंसिपल दिया हो, सिद्धांत दिया हो, जैसे द अर्थ रिमूव्स अराउंड द सन। या फिर उसमें क्या दिया गया हो? प्रिंसिपल दिया हो, तो आप इसमें नहीं बदलेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लिया, कोई एक उदाहरण लिया मैंने, द टीचर सेड टू अस, कोमा लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेम है, सबके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, मैं एक के बता रहा हूं आपको, तो हो जाएगा द टीचर सेड टू का क्या कर देंगे आप? टोल्ड अस। वाक्य साधारण है तो कंजक्शन भी साधारण, डेट। द सन यानी आपका सब्जेक्ट इसमें द सन है, राइजिज अब ये बदलेगा नहीं, इन द ईस्ट। चलिए देखते हैं, ऐसा तो लिखा है हम बता रहे हैं, फिर क्यों नहीं बदलता, लॉजिक देखना। अध्यापक ने मुझसे कहा, हमसे कहा, द टीचर टोल्ड अस, अध्यापक ने हमें बताया, डेट की। यहाँ उसने लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अभी यदि इसको मैं चेंज कर दूँ और ये कहूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता था, क्या आज नहीं उगता? इसलिए ऊपर जो लिखा गया है इनमें किसी में चेंज नहीं होगा। चलिए जी, अगला जो आपका पॉइंट है वो है डबल हाइपोथेटिकल कंडीशन या सेंटेंस। हाइपोथेटिकल 3 नंबर की कंडीशन होती है, टेंस में आपको अच्छे ढंग से बताई थी, आपको याद होगा। उदाहरण से लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, इन द स्काई, इन द स्काई। देखिए जी क्या बनाएंगे, ही सेड टू क्या करेंगे? टोल्ड मी, ही सो टोल्ड मी, दिया गया वाक्य सिंपल है तो कंजंक्शन भी क्या रहेगा? सिंपल, डेट। इफ ही वर ए बर्ड, he would fly in the sky। यानी आपका जो डबल हाइपोथेटिकल सेंटेंस है उसमें आप कोई चेंज नहीं किए हैं, ये आपको देखना है। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत सरल कार्य है, आप आराम से
कर सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा लिखा है, आई विश काश, आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो ऐसे सेंटेंस को आप इस प्रकार बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ही विश्ड, उसने कामना की, डेट ही वुड बी ए किंग। ये मच बेटर ऑप्शन है इस तरह के सेंटेंस को सोल्व करने का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द संत सेड, साधु संत ने कहा, मैंने प्रपोजिज एंड गॉड डिस्पोजिज, आदमी बनाता है और भगवान उसको पूरा करता है, यानी अंतिम रूप देता है। आप यूं भी कह सकते हैं, डिस्पोज खत्म करना भी रहता है, लेकिन ये आप समझ रहे हैं कि भगवान बनाता है या इंसान उसको खत्म करता है, ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट है, तो चेंज होने वाली बात नहीं है। ये होगा, द संत सेड डेट मैंने प्रपोजिज, एक तरीके से आप इसको प्रोवर्ब में ही काउंट कर सकते हैं या फैक्ट भी मान सकते हैं, एंड गॉड डिस्पोजिज, इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। चलिए जी और देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल क्या है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल गो फॉर ए वॉक, कि मैं वॉक पे जाऊंगा, ये मुझसे कहा। आप कर सकते हैं आराम से। सी वाक्य साधारण है तो सेड टू का क्या बनेगा, टोल्ड मी। साधारण वाक्य का कंजंक्शन भी क्या होता है, साधारण, और आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, सी के अनुसार, तो सी हो गया। और विल का क्या हो जाएगा, वुड, विल भी मॉडल है, वुड भी मॉडल है, तो क्या लेंगे, गो फॉर ए वॉक और फुल स्टॉप। यानी इसमें तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल कार्य आपके लिए नहीं होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। अब इस सवाल को मैं घुमाता हूं और गलती करवाऊंगा आपसे, देखना, आप ध्यान से देखना। ये सरल उदाहरण है जो पहले आते होंगे, आज से 2-4 साल पहले, और आज परीक्षा में इसी उदाहरण को वो कैसे पूछेगा। देखिए, उसने कहा, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखा है, आई गो फॉर ए वॉक डेली। ध्यान से देखना आप, मैं बिल्कुल अलग चीज करवा रहा हूं आपको। उसने मुझसे कहा कि वो रोजाना वॉक करती है, वॉकिंग करती है, तो क्या ये उसकी हैबिट नहीं है, हैबिट है। तो क्या टेंस चेंज होगा, नहीं होगा। तो फिर वाक्य क्या बनेगा, सी सेड टू का टोल्ड मी डैट, और आई का क्या हो जाएगा, सी। लेकिन गो का गो नहीं रहेगा, गोज होगा, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर। फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक डेली। और यदि ये मैं आपको नहीं बताता और ये सीधा आपको उदाहरण देता कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आते हैं, आपका आंसर रहता बिल्कुल आते हैं सर, और यही सरल उदाहरण देता तो आप इसको चेंज कर देते और गलत हो जाता। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो फिर साधारण वाक्य को आप इस तरह कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड क्या हो जाती है, टोल्ड, और कंजंक्शन क्या लगता है आपका, कंजंक्शन क्या लगता है, डेट। यानी साधारण वाक्य के अर्थ में, साधारण से अभिप्राय समझ गए होंगे आप, कैसा वाक्य,
आपका अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य और आपका नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, और इन दोनों को मिला दूं तो क्या बोलूँगा? असर्टिव सेंटेंस। यानी आप आराम से कर सकते हैं। चलिए जी और उदाहरण लेते हैं, जैसे माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, और कोमा में लिखा है आई लाइक यू, आई लाइक यू वेरी मच, ये लिखा है। तो आप बनाएंगे माई ब्रदर और सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। माई ब्रदर टोल्ड मी, जोड़क शब्द डेट लग जाएगा जिसको कंजंक्शन कहते हैं, और माई ब्रदर का क्या हो जाएगा? ही हो जाना है। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही, और लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड। और ये आप यू किसके अनुसार चेंज करेंगे? मी के अनुसार। और मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, यदि याद हो तो, कि यहाँ यू की क्या भूमिका है? ऑब्जेक्ट, और मी आपका पहले से क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या रहना है? मी ही रहना है। वेरी मच। देखिए जब मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा अलग सिखा रहा हूँ, मतलब है सरल, आपको शायद आता भी हो, लेकिन इस तरीके से आप उसको सीखे नहीं। आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़े, मैं जानता हूँ 9वीं क्लास तक पढ़े हैं या आगे भी पढ़े होंगे, लेकिन इस नज़रिए से आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट को कभी देख ही नहीं पाए। तो आपका काम ये है कि आप वाक्य सरल ही आता है, ये वाक्य बिल्कुल सरल है, और यदि ये वाक्य मैं देता तो आप सीधा गो का वेंट कर देते। आप उस बात को समझें। अभी जो ये वाक्य मैंने लिखा है ये बिल्कुल सरल वाक्य है, लेकिन आप इस यू का आई करते पक्का। आप देखो यू की भूमिका यहाँ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप आई को बनाए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट तो है ही, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमें लिख देंगे। यानी थोड़ा सा अप्रोच आपका बड़ा रहना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा दे हैड ए कार, दे हैड ए कार। तो मैं क्या कहूँ? आई सेड टू का क्या करूँ? टोल्ड। हिम का हिम, कंजंक्शन यानी जोड़क शब्द क्या लगाऊँ? डेट। क्या दे बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। दे का क्या रहेगा? दे। इसमें कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। हैड यहाँ मेन वर्ब है। पास्ट सिंपल कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट जाते ही क्या होगा? हैड हैड ए कार। आई होप आप समझ गए होंगे। ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये मेन वर्ब है। यदि ये साइकिल होती तो अपने बाद V3 लेती, इसके बाद तो ए आर्टिकल दिया है, और कार नाउन होती है, वर्ब होती ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे हेड का फिर हेड हेड ए कार, एक हेड आपका HV और एक हेड आपका क्या हो गया? MV। तो आप थोड़ा सा ध्यान से आप समझे तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। चलिए जी एक एग्जाम्पल और करते हैं, सरल सा उदाहरण, जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, और उदाहरण लिखा है वी हैव परचेज्ड, वी हैव परचेज्ड ए न्यू स्कूटी, ये लिखा है जी। तो हम कर देंगे सी और सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, जोड़क शब्द लगेगा डेट। और अब आप ये वी देखो, और इस वी का आप क्या करेंगे? ध्यान से देखो। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वी हैव परचेज ए न्यू स्कूटी, कि हमने नई स्कूटी खरीदी है। तो क्या इस वी में मैं शामिल हूँ? नहीं, ये वी का आपका क्या रहना है? वी ही रहना है। तो क्या बनेगा? वी हैड परचेज्ड, वी हैड परचेज्ड ए न्यू स्कूटी। शायद आप समझ गए होंगे, ना समझे तो आप इसका एक आध और प्रैक्टिस करें और आप वाक्य आराम से कर पाएंगे। एक और सरल उदाहरण लिखते हैं, जैसे सीमा सेड टू अस, कोमा
राम हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप नोटेड कोमा बंद। तो क्या लिखेंगे आप? सीमा सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड अस डेट। राम चेंज होगा क्या? राम का राम ही रहना है। डेट राम हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें आनी नहीं चाहिए, मतलब बहुत सरल है, आप ये आराम से कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और सिखाऊं, वो ध्यान रखना आप, इसमें कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साधारण वाक्य। मैंने लिखा ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखा है, आई कुड गो फॉर दिस, ये लिखा है। क्या मुश्किल कार्य है? बिल्कुल नहीं है। सेज टू का क्या करेंगे? टेल्स मी। वाक्य कैसा है? सिंपल। कंजंक्शन भी क्या होगा? सिंपल। और आई का क्या हो जाएगा? ही। कुड का कुड ही रहना है। गो फॉर दिस या डेट, आई कुड गो फॉर दिस, कि मैं इसके लिए जाऊंगा। यानी आप यदि इसको चेंज भी कर रहे हैं, आई कुड गो फॉर दिस का आप यदि डेट कर रहे हैं कि मैं उसके लिए जाऊंगा, तो ये दिस और डेट में भी आपका अंतर आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि इधर देखो वो आपको चेंज करने ही नहीं दे रहा, क्योंकि उसने प्रेजेंट सिंपल टेंस से रखा है। तो ये आप देखें। इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। कैसे सेंटेंसेज करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज करेंगे। आप देख लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हम उसके एक बार इस पे और चर्चा करेंगे।